जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां राज्यपाल से गैर बीजेपी सरकारों की जंग छिड़ी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण के राज्यों में सबसे ज्यादा ये विवाद चल रहा है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऐसे विवादों पर फुल स्टॉप लग रहा है। तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ लड़ाई में स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। अब केरल हाई कोर्ट में लेफ्ट की पी. विजयन सरकार की राज्यपाल पर बड़ी जीत हुई है। केरल हाई कोर्ट का फैसला तब आया जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ट्रांसफर होकर केरल से बिहार जा चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान एक जमाने में कांग्रेस में रहे, फिर समाजवादी बहुजन नेता बनते हुए 2004 में बीजेपी में आए। बीजेपी में रहते हुए आरिफ मोहम्मद की राजनीति कोई खास चमकी नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने केरल का राज्यपाल बनवाकर बड़ा सम्मान किया। आरिफ मोहम्मद खान जब राज्यपाल बनकर केरल पहुंचे तो पी. विजयन लेफ्ट की सरकार चला रहे थे। लेफ्ट और बीजेपी की आइडियोलॉजिकल लड़ाई आरिफ मोहम्मद खान के केरल पहुंचने से तेज हुई। उन्होंने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने शुरू किए, राज्यपाल की सुप्रीमेसी थोपनी शुरू की। सरकार से ऊपर खुद को समझते हुए केरल की यूनिवर्सिटीज के चांसलर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की सिफारिश या पूछे बिना एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU में DK शिव प्रसाद और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर सीजा थॉमस को अपनी मर्जी से टेम्पररी वाइस चांसलर नियुक्त कर दिया। यूनिवर्सिटीज UGC के बनाए नियमों के अंडर काम करती हैं, लेकिन बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में कायदे कानून राज्य सरकार के लागू होते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने बिना विजयन से पूछे नियुक्तियां की तो केरल सरकार मजबूर हो गई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। आरिफ मोहम्मद खान के केरल रहते केरल हाई कोर्ट में केस लगा। जब तक फैसला आया जब आरिफ मोहम्मद खान जा चुके हैं। हाई कोर्ट के फैसले को अब राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को फॉलो करना होगा। केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनिल नरेंद्रन और जस्टिस PV बालकृष्णन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के लिए फैसले को पलटते हुए टेम्पररी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने पाया कि चांसलर के तौर पर केरल राज्यपाल ने UGC के नियमों का भी उल्लंघन किया। उनके पास मनमानी नियुक्तियां करने का अधिकार नहीं था। नियुक्तियों में राज्य सरकार की सलाह जरूरी थी और नियुक्तियां सिफारिशों के आधार पर ही होनी थी। आरिफ मोहम्मद खान विद्वान नेताओं में गिने जाते हैं। राज्यपाल के तौर पर एजुकेशन को लेकर उनके फैसले से पहले केरल में विवाद छिड़ा, अब बिहार में भी हल्ला मचा है। राज्यों में राज्यपाल चांसलर भी होते हैं, यानी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से भी बड़े चांसलर। अब बिहार में आरिफ मोहम्मद खान ने कॉलेजों में ड्रॉ सिस्टम से प्रिंसिपल चुने जाने का सिस्टम लाए, जिसको लेकर विवाद शुरू है। आरिफ मोहम्मद ने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के सिलेक्शन के लिए ड्रॉ करवाया। 10 प्रिंसिपल का नाम एक बॉक्स में डाल दिया, फिर किसी 4th ग्रेड कर्मचारी को बुलाकर लॉटरी या ड्रॉ निकलवाकर प्रिंसिपल का नाम अनाउंस कराया। लॉटरी में उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया जिनकी सिफारिश बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी BSUSC ने की थी। आरिफ मोहम्मद अब केरल में नहीं है, लेकिन राज्य सरकार से जो विवाद शुरू हुआ था वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने भी केरल विधानसभा से पास सरकार के कई बिल लटकाए। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। तमिलनाडु राज्यपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उसे याचिका वापस लेनी दी जाए, क्योंकि जजमेंट के बाद केरल के मुद्दे नहीं रह गए। केंद्र सरकार अब इसका विरोध कर रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 जुलाई की डेट तय की है। 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राज्यपालों को झटका लगा है। राज्य सरकार से ऐसा ही टकराव तमिलनाडु में राज्यपाल आर.एन. रवि ने मोल लिया था। उस विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे अलग एक विवाद और बहस शुरू है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस JB पार्दीवाला की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने में सरकार के बिल पर फैसला देना होगा। कोर्ट ने राज्यपाल को राज्य कैबिनेट की सिफारिशों पर काम करने को कहा था। इसी जजमेंट के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सफाई और सलाह की मांग की है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।